आपको मिलाना चाहते हैं। जो सतना जिले में खुद तो सफल हुए हैं, उनकी वजह से हजारों लोगों को सफलताएं प्राप्त हुई हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी, जबरदस्त लीडर हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका राजीव संघ की ओर से स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं, सम्मानित श्री विनोद चौधरी जी का। और मैं चैनल की ओर से अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि उनको इतना लाड़ प्यार दें, इतना इस वीडियो के माध्यम से सम्मान दें कि ये वीडियो हमारे पूरे जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में फैले और उनकी विचार हर व्यक्ति तक जाए कि उनकी सोच क्या है। तो सीधे ले चलते हैं विनोद सर की ओर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज हमारे चैनल में आए हैं आप, बहुत अच्छा लगा हमको। और जी और कुछ हमारे चंद से सवाल हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में आप मुकाम हासिल किए हैं, जो हर व्यक्ति का सपना होता है, उस फील्ड में पहुंचना, उस मुकाम को हासिल करना। तो कुछ हमारे बेसिक से सवाल हैं जो मैं आपके विचार लूँगा। तो सर शुरुआत करते हैं। पहला सर कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़े मुकाम पे हैं, जो हर व्यक्ति का सपना होता है। तो आपकी नज़र में नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति क्या विचार है? सर, नेटवर्क मार्केटिंग तो मैं समझता हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जी कि मतलब यहाँ कोई पढ़ाई लिखाई नहीं मांगी जाती लोगों से, कोई आपको एजुकेशन नहीं मांगा जाता, कोई आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता। और आपको इस इंडस्ट्री में आपको वर्क करने का, आपको बिजनेस करने का एक मौका मिलता है सर, है ना। तो सबसे अच्छी बात है कि सर यहाँ अपन आके अपना करियर बना सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। कोई अपना बॉन्ड नहीं रहता तो अपना यहाँ कोई बॉन्ड है, सब कुछ अपना फाउंडेशन होता है, उनके मर्जी के मालिक होते हैं हम यहाँ, और आप, है ना सर। और बढ़िया फ्रीडम होकर अपन काम कर सकते हैं और अपने साथ साथ कई लोगों की अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं। देखिए हर जगह पर कहीं भी जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, किसी भी सेक्टर में जाएंगे हम, तो हर सेक्टर में सर हमारा एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, हमारा एजुकेशन मांगा जाएगा, हमारी हमसे पढ़ाई मांगी जाएगी, है ना। ये तब जाके फिर हमें शायद वहाँ हमें वर्क मिले, काम मिले। लेकिन सर इस इंडस्ट्री में सर कोई भी हमें किसी तरीके से पूछताछ नहीं होती है और हमें इस इंडस्ट्री में हमें काम करने का मौका मिलता है और अपनी ज़िंदगी बनाने का, अपने साथ साथ पता नहीं कितने लोगों को ऐसे हम ज़िंदगी बदल सकते हैं सर। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर ये नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारा दूसरा सवाल है सर कि नई जो पीढ़ी है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग को अपने पढ़ाई के साथ साथ में अपने लाइफ में कैसे शामिल कर सकते हैं? चलिए बहुत बढ़िया सर। देखिए सर अपने पढ़ाई के साथ साथ, देखिए सर बिना एजुकेशन के शायद कुछ भी नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि एजुकेशन तो बहुत मस्ट है सर, बहुत ज़रूरी है एजुकेशन, है ना। तो देखिए सर जो भी जिस तरीके से सरकार भी प्रमोट कर रही है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, है ना, क्योंकि सरकार भी हाथ खड़े कर दी कि हम किसी को भी रोजगार नहीं दे सकते, वो स्वरोजगार की बात करते हैं। अब स्वरोजगार का मतलब शायद होता है कि स्वयं को रोजगार, है ना। देने वाला बनिए, मांगने वाला मत बनिए, क्योंकि सभी अगर नौकरी मांगेंगे तो देगा कौन। यही इंडस्ट्री ऐसी है सर कि जो मतलब यहाँ पर आपको नौकरी तो नहीं कह सकते अपन इसको, क्योंकि हमें बिजनेस करना है, हम खुद के मालिक होते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग जब अभी जो इस इंडस्ट्री को बहुत गलत नज़र से देखते थे, है ना, क्योंकि पहले वाकई में गलत था ये, क्योंकि ऐसे कोई रूल थे ना, रेगुलेशन थे ना, गाइडलाइन थी। अब तो सरकार ने इसके ऊपर गाइडलाइन बना दी है ना। अब मतलब कोई भी से धोखाधड़ी नहीं कर सकते, है ना। इस तरीके से बहुत सारे गवर्नमेंट के कहा जाते बॉडी है जिसको हम IDSA या BSA कहते हैं। अगर इससे हमारी कंपनियाँ जो भी कंपनियाँ हैं अगर रजिस्टर्ड है ना, रजिस्टर्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लीगल है तो वहाँ हम अपना भविष्य न देखें, उस कंपनी में बिल्कुल भी न जाएं। और आने वाले वक्त में सब आने वाला वक्त नहीं कहूँगा मैं, उस दौर को वक्त शुरू हो गया है डायरेक्ट सेलिंग का, कि हम इसमें अपना भविष्य कैसे बना सकते हैं। अभी ये क्या है, हम लोग खुश नसीब हैं कि जैसे आप लोगों ने मालूम होगा कि हमारे बाप दादों के ज़माने में नौकरी क्या घर चल के आया करते थे। लेकिन आज के डेट पे अगर हम बात करें तो हमें नौकरी के लिए पैसा भी देकर अगर हम जाना चाहें तो हम नौकरी हमें नहीं मिले, बल्कि और निकाला अलग से जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे हमारे बाप दादा अगर गलती करे हैं तो वो गलती हम ना करें। आज जिसे उनको फ्री का मतलब नौकरी मिला करते कहा जाता है, बिना एजुकेशन के, बिना पढ़ाई लिखाई के, है ना, और हम नहीं किया करते थे। तो आज इसी तरीके से ये डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, आज हमें फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है। आज हम इसको पहचाने आता इस बिजनेस को सर, सोशल मीडिया जब इस बिजनेस को पहचाने का आज हमें फ्री का मिल रहा है तो हम इसको समझे। लेकिन ये वक्त शुरू हो गया है कि लोग इसकी पढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज है, वहाँ आज इसकी 1 साल की जो फीस है 1.5 लाख रुपये है, किसी का 78,000 है, किसी कॉलेज की, किसी कॉलेज की 1.5 लाख है,
इस तरीके से कहा जाए कि कल हम तो बच्चे आएंगे पढ़ लिख के, तो वो क्या करेंगे, कल एजुकेशन लेके, डिग्री लेके, फीस लेके इस बिजनेस को करने वाले हैं। आज हम लोग बहुत मतलब खुश नसीब है कि आज हमें ये बिजनेस हमें बिना एजुकेशन के मिल रहा है, बिना फीस दिए मिल रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मैं युवाओं से ये कहूँगा कि इस बिजनेस की तरफ थोड़ा सा रुख करें, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट आपने पेपर में भी देखे होंगे कि पेपर में भी आ रहे हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग की तरफ जाइए। डायरेक्ट सेलिंग एक आपका मात्र ऐसा व्यवसाय है, बिजनेस है जिससे आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं जी। तो बहुत अच्छा है सर। सर जैसा आपने कहा कि आज का युवा भारत सरकार इसके ऊपर कहा जाए तो कानून बना दिया है जी बिल्कुल सर, गाइडलाइन बना दिया है। तो कैसे बिना आज के इंडिया में तो इसकी पढ़ाई भी हो नहीं रही थी, तो नया व्यक्ति शुरुआत करना चाहता तो कैसे जज करे किसी कंपनी की, ये कंपनी लीगल है या अनलीगल है, कैसे वो जज कर सकता है? इसी जैसे मैंने सर अभी कहा कि गवर्नमेंट की एक बॉडी है जी जी, जिसको हम IDA से कहते हैं या BA से कहते हैं। अभी देखे होंगे एक कंपनी है, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, उसका जो है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन BSA का रद्द कर दिया है ना। इस तरीके से IDA से है, इंडिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट है ना, फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट, तो जो भी कंपनियाँ इनसे रजिस्टर्ड है ना। जैसे अगर हम LIC का अगर पेपर देते हैं तो पहले हमें पेपर देना पड़ता है, अगर LIC ज्वाइनिंग करना है तो पेपर देना पड़ता है। ये बहुत सारी कंपनी ऐसे आती है कि आप ज्वाइन हो जाइए और आप काम करना हमारे यहाँ शुरू कर दीजिए कंपनी में, तो लेकिन वो लीगल नहीं है ना। किस तरीके से हमें देखना है। तो बहुत अच्छा लगा सर। अपना जो अगला सवाल है कि आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का क्या भविष्य हो सकता है सर? 21वीं सदी का मैं आप लोगों से कहूँगा, 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा मार्केट हम जिसको कह सकते हैं वो सर डायरेक्ट सेलिंग का होगा सर, है ना। तो लोगों का जो है भविष्य जो है सर वो डायरेक्ट सेलिंग है, क्योंकि देखिए सरकार के पास नौकरी नहीं है सर। आने वाले वक्त में भी जो है 2022 चला सर, अभी मैं दिन न्यूज़ सुन रहा था कि 80 करोड़ नौकरी जाने वाली है। तो सर ये तो जाने की ही बात हो रही है, आने की तो बात नहीं है ना। तो क्या होगा सर हमारा भविष्य? भाई इतने सारे बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं लिखते हैं, तो जब वो बेचारे क्या करेंगे बताइए। अगर हम MBA कर रहे हैं, है ना, तो जो भी करें हम डिग्री करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, MBBS जो भी करते हैं, जब तक नौकरी नहीं हो तो बच्चा जाएगा क्या? सर आपने भी देखा होगा कि मैं पेपर वगैरह पढ़ता रहता हूँ, उसमें आप देखे होंगे आपके कोई MBA करा है, कोई इंजीनियरिंग करा है और वो चपरासी के लिए नौकरी के लिए फॉर्म भरता है। तो सोचिए सर कि पढ़ाई की स्तर मेरे हिसाब से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है सर। अगर इंजीनियरिंग करके सर अगर हम चपरासी की नौकरी के लिए अगर फॉर्म भरें तो हमारा इंजीनियरिंग किस काम का सर, है ना। और जो सबसे बड़ा अगर मैं बात करूँ सर, तो स्वास्थ्य का है ना। तो बहुत सारी सर बीमारी आने वाली है, उसका रीजन कुछ नहीं है, यही है खान पान है ना। क्योंकि देखिए सर मार्केट में बहुत सारे केमिकल आ रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं केमिकल बेसी आ रहे हैं, तो हम उससे सुबह से लेकर रात तक खाते हैं सर और बीमार पड़ रहे हैं। क्योंकि आज के डेट में सर ना हवा शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, ना भोजन शुद्ध है ना। और देखिए ना कोई वहाँ ऐसे कुछ सर्टिफाइड रहते हैं कि WHO से सर्टिफाइड है कि ऑर्गेनिक है, बल्कि तो साफ साफ लिख के देते हैं भाई साहब इसमें ये केमिकल मिला हुआ है, आपको खाना हो तो खाइए। जैसे अगर हम दारू शराब सिगरेट की अगर थोड़ा देर बात कर लें, देखिए सब में लिखा रहता है कि इसको खाने पीने से क्या होता है। इसके बाद भी देखिए आज के डेट पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको खाते हैं और यहीं पे ही भीड़ ज़्यादा लगती है, पान की दुकान पे, शराब की दुकान पे, सिगरेट की दुकान पे। कभी देखा होगा आप दूध की दुकान में कभी लाइन नहीं लगती, बेचारा वो घर घर जाके बेचता है ना। इन सब चीज़ों से बचना है। और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे अच्छी बात क्या होती है सर कि हमें बिल के साथ जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं बिल के साथ मिलते हैं, है ना। कहीं ना कहीं से मतलब ऑर्गेनिक रहते हैं वो, ये हमें देखना समझना पड़ेगा। मैं जहाँ तक देखता हूँ सर के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, और मैं 4 बार विदेश घूम के आया हूँ, ये मेरे कुछ रसीदी है लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से, तो मैं वहाँ अंग्रेजों को देखता हूँ तो क्या करते हैं ये बड़े बड़े लोग, वो कोई प्रोडक्ट उठाते हैं तो पहले उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, अगर लगता है कि उनके बॉडी के लिए फायदेमंद है सर तो वो खाते हैं, और नहीं तो वो नहीं खाते सर। सही सर। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा है सर कि मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा दे दीजिए और रेट में कम दे दीजिए, उसको जहर दे दीजिए, खा लेगा। हमारे इंडिया का आदमी ऐसा है। तो ये तो हमें बचना है और हम अपने हमारी सोच को बदलना है सर। जो सबसे बड़ी बात है कि सोच, जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक हमारी ज़िंदगी नहीं बदल सकती, है ना। तो क्योंकि हम जो हमारे बाप दादा गलती करते आए वही प्रोडक्ट खाते आए कि अच्छा मैं देखा हूँ सर सबसे बड़ी बात कि चाहे नहाने का साबुन हो चाहे पेस्ट करने का हो, हर में केमिकल लिखा होता है ना, इंग्रेडिएंट वगैरह उसमें सब दिए रहते हैं। इसके बाद भी हम लोग खाते सर समझ में नहीं आता सर, ये मुझे बड़ा दुख होता है। हालांकि मैं भी पहले वही गलती करता रहा हूँ, लेकिन जब भला वो इस डायरेक्ट सेलिंग का जब ये बात समझ में आई तो हमारे बहुत बड़े बड़े गुरु मिले इस बिजनेस में,
जी, वो जी। समझाए बताए तो समझ में आया सर कि मतलब ये बिजनेस होता क्या है, जी, जी। मतलब ये प्रोडक्ट होते कैसे हैं, बिल्कुल। है ना, जी। कि हमें क्या चीज़ खाना चाहिए और क्या चीज़ जी। नहीं खाना चाहिए जी, सर। जी। हम भी मार्केट में वही चीज़ बताते हैं, भाई साहब आज हम जो जहर खा रहे हैं हमें बचना है। बिल्कुल। मैं बहुत से लोगों से घर जाता हूँ और बोलता हूँ भाई साहब आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो क्या? बोले बिल्कुल करते हैं। तो हमने कहा उनको प्रोडक्ट कौन सा खिलाते हैं आप, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खिलाते हैं केमिकल खिलाते हैं? तो वो सोच में पड़ जाते हैं, तो बोलते हैं सर हम तो केमिकल ही खिला रहे हैं। जी। तो मैं कहा भाई साहब फिर प्यार कैसे करते हो, आपके हम अपनी फैमिली से प्यार करते हैं? जी, जी। मतलब यहाँ तो हम जहर दे रहे हो आप अपना सीधा सीधा। जी, जी। तो हम उनको जगाते हैं भाई साहब आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करिए, अगर हमें लंबे समय तक चलना है, जी। जीना है तो, जी, जी। है ना। क्योंकि देखिए बचाव ही एक ऑप्शन है सर, जी, है ना। जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों से कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो सर जैसे हमारा आपने कहा कि हमको हर्बल प्रोडक्ट खाना चाहिए और केमिकल प्रोडक्ट खाना चाहिए, तो जैसे कोई गांव क्षेत्र का व्यक्ति है, यदि वो हर्बल प्रोडक्ट यूज करना चाहता है तो क्या प्रोडक्ट के साथ साथ में वो उसका व्यापार भी शुरू हो सकता है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा व्यापार है। मैं तो सरल भाषा में कहना चाहूँगा सर कि देखिए सर, दुनिया का हर एक आदमी पहले क्या करता है सर, पहले कमाता है फिर राशन खरीदता है। दुनिया का मेरे ख्याल से हर एक आदमी पहले क्या करता है, कमाता है फिर राशन खरीदता है। आप अगर उसको सर उल्टा करना है, उसको राशन खरीदना है और कमाना है सर, क्या बात है ना। जी, जी। तो अभी तक हम देखते सर कि देखिए हर एक आदमी दुनिया का शायद जो अगर माइंड से डिस्टर्ब नहीं है, जी, जी, जी। तो हर एक आदमी नहाता होगा सर, बिल्कुल, बिल्कुल। धोता होगा, बिल्कुल। है ना, खाता है पीता सब करता है सब सर। करता है। तो इसके करने से सर उसको तो कोई बेनिफिट मिलता नहीं है, आज तक नहीं मिला। बिल्कुल। जाहिर सी बात हमको भी सर नहीं मिला, बिल्कुल। ना उनकी कोई मतलब हवेली बनी, ना कोठी बना, बिल्कुल। ना कोई गाड़ी घोड़ा है, ना कोई मतलब जिंदगी में कोई परिवर्तन आया सर। जी, जी, जी। हम भी एक मजदूर थे सर, पहले मजदूरी करा करते थे, अच्छा। लेकिन भला हुआ डेबिट सेटिंग का सर, पहले मैं प्रेस में काम किया करता था। जी। आपको बताना चाहूँगा कि रजिस्टर फाइल वगैरह में बनाता था, एक बहुत अच्छा मिस्त्री था। जी। तो वैसे ही जिंदगी जी रहा था सर, जैसे 90% लोग जी रहे थे, जी, जी, जी। है ना। जी। क्योंकि सर कोई बताने वाला नहीं कि सर जीना कैसे है। बिल्कुल। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होती है सर, तो गाड़ी वाला बताता है एजेंसी वाला कि भाई साहब आपको जब इतने किलोमीटर चल जाए तो आना है आपको सर्विसिंग करवाने के लिए। जी, जी। तो शायद मेरे ख्याल से सर के लगता है जब अगर वो नहीं बताता तो शायद हम नहीं जाने वाले थे। सही है क्या? बिल्कुल सही सर। तो वो बताता तो हम लोग सर्विसिंग कराते। जैसे सर हमारे शरीर को भी कोई नहीं बताया कि सर इसको कैसे सर्विसिंग करना है, कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है, कैसे अपने आप को अच्छा रखना है सर, तो नहीं करते सर। जी। ये तो भला वाली इंडस्ट्री के सर जी। कि पहले बॉडी डेवलपमेंट आपको कराती है कि अपने आप को पहले बॉडी डेवलपमेंट करना है आपको, है ना, पहनावा ओढ़ावा ठीक करना है, अपना शरीर स्वस्थ रखना, अच्छा रखना, तब तो लोगों को हम बता पाएंगे। जी, जी। और यहाँ सर ये इंडस्ट्री यही देती है सर, सबसे अच्छी बात ये है, जी, जी, जी। है ना। जी, जी। बहुत अच्छा लगा सर। मतलब यदि आप हमें अपने जिले के नहीं पूरे विंध्य क्षेत्र के लोगों को संदेश देना चाहें कि यदि वो दुकान बदल के भी अपना व्यापार शुरू कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल सर कि हम अपना दुकान बदल के हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। जी। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, देशवासियों से, कि देखिए वो जमाना चला गया है, बिल्कुल। है ना। जी, जी। वो जमाना चला गया जब हम खाते पीते थे तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। आज ऐसे ऐसे ऑप्शन आ गए हैं कि हम अपना मतलब दुकान बदल के हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अभी तक हम खा भी तो रहे हैं ना किसी के प्रोडक्ट, किसी न किसी कंपनी का प्रचार भी करते हैं हम लोग कि भाई साहब ये गाड़ी अच्छी होती है, इस कंपनी के कपड़े अच्छे होते हैं, ये कोई भी कंपनी ले लीजिए आप, हाँ। है ना। तो जो रोजमर्रा की जिंदगी हम दिन भर उसको प्रचार करते हैं, सही सर। और उसको प्रचार करने से देखिए कोई भी बेनिफिट हमें नहीं होता है। हम अगर अपनी कंपनी का अगर प्रचार करते हैं, हम जिस कंपनी से भी जुड़ते हैं उस कंपनी का प्रचार करते हैं, तो उसको प्रचार करने की कंपनी हमें बहुत सारा पैसा देती है, लेकिन कैसे देती है इस चीज़ को समझना पड़ेगा, है ना। देखिए जैसे आज हम अगर बात करें बड़े बड़े ब्रांड हैं, अगर हम कहना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन देख लीजिए चाहे अमिताभ बच्चन हो, मुझे कहने में कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि लोग गलत चीज़ कर रहे हैं तो गलत चीज़ हम बता सकते हैं। सही है। तो आज की डेट में बड़े बड़े ब्रांड हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान जी, और देखिए सर ये विमल का, राजश्री का कहीं सिग्नेचर का प्रचार करते हैं, है ना। बड़े बड़े पेपर में फ्रंट पेज पे आते हैं, टीवी में आता है। अच्छी मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि क्या इसको खाने पीने से हमारे देश स्वस्थ होगा? स्वस्थ होगा? कभी नहीं हो सकता सर, क्योंकि हम जहर खाएंगे पिएंगे तो क्या स्वस्थ होगा? कभी नहीं हो सकता। सही। तो अब जागने की जरूरत है। देखिए हम तो बस यही कहेंगे कि जागने की जरूरत है, लोग जागे, है ना। उसी के बजाय जो हम लोग गुटखा शराब दिन भर की चीज़ करते हैं, इससे हमारे कोई शर्त में बढ़ोतरी नहीं होगी बल्कि घटेगा। उससे हमारा पैसा भी जाएगा, हमारा शरीर भी जाएगा और हमारा परिवार भी परेशान होगा। तो हम यही कहना चाहेंगे देशवासियों से कि ये सब न करें, है ना। स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मैं बार बार कहता हूँ कि स्वस्थ रहें और मस्त रहें, है ना। अपने शरीर ध्यान रखें, क्योंकि शायद ग्रंथ में भी आया है कि 84 करोड़ योनि जो जन्म लेने के बाद शायद हमें इंसान का रूप मिला है। तो क्या हमारी मिशन ही मिला है कि हम कीड़े मकोड़े की तरह जिए? नहीं सर। बिल्कुल। हैं?
अगर हम इतने योनि जन्म लेने के बाद इंसान का जन्म मिला, कहते हैं इंसान का जन्म बहुत भाग्यों से मिलता है, जी क्या हम इसीलिए मिला कि हम कीड़े मकोड़े की तरह जिए, कि हमें अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है सर, है ना? तो सर हमें अच्छा करना पड़ेगा तब तो हम अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, है ना? तो यही है कि आप लोग थोड़ा सा सोच बदलिए, अपनी जिंदगी को बदलिए, अपना ख्याल रखिए, अपने अपने से प्यार करिए और अपनी फैमिली से प्यार करिए, क्योंकि जो आदमी अपने से प्यार नहीं करेगा, अपनी फैमिली से प्यार नहीं करेगा, तो वो दूसरों से प्यार कर ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सर, आपने बहुत अच्छा रास्ता बताया कि लोग अपने जो डेली यूज के खान पान के सामान हैं उन चीज़ों को भी बदल के चाहे तो एक बड़ा व्यापार शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और अपने क्षेत्र में सर मेरा अगला सवाल है कि आप सतना जिले में एक बहुत बड़े मुकाम पे बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लोग कहते हैं जैसे मार्केट में नेगेटिविटी फैली है कि नेटवर्किंग जोड़ने का बिजनेस है, फंसाने का बिजनेस है और लोगों को चूतिया बनाने का बिजनेस है, और उसी फील्ड में आप इतने बड़े मुकाम पे हासिल किए हैं, तो उन लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि सबूत दे सकते हैं कि नहीं हमने तो इस फील्ड में भी लोगों को सफल होते देखा है, लोगों को कार में देखते देखा है चढ़ते, लोगों को विदेश ले जाते देखा है, लोगों को अच्छी लाइफ स्टाइल जीते देखा, तो आप एक उदाहरण है। तो सर जैसे आप सतना जिले के लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से क्या योगदान देना चाहेंगे, क्या यहाँ पे आप इतिहास रचना चाहेंगे यदि आपको मौका मिले नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से? देखिए सर मैं अभी बता भी चुका हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग का वो दौर आ चुका है। हाँ कुछ कंपनियां आई और गलत करके गई जिससे लोगों का भरोसा उठ गया है, मैं उस बात से सहमत हूँ, मैं उस बात से एग्री करता हूँ कि कंपनियां आई और हमारे साथ गलत कहीं चली गई, लेकिन शायद भगवान ने हमें दिमाग ऊपर वाले पे दिया है, आँख ऊपर वाले के हिस्से पे दिया है, तो हमें समझने और देखने की जरूरत है। अब अगर हम नहीं, आपने कभी देखा होगा सर रोड में कभी किसी अंधे का एक्सीडेंट होते देखा क्या आपने? क्यों नहीं देखा? क्योंकि सर वो कंफर्म रहता है, कंफ्यूज नहीं रहता। हम लोग क्या रहते हैं सर? कंफ्यूज रहते हैं। तो दुनिया में जब भी कोई काम करिए सर कंफर्म होकर काम करिए, कंफ्यूज होकर काम मत करिए। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा बिजनेस है सर। जी जी जी। बिना नेटवर्क के दुनिया का कोई भी आदमी नहीं चल रहा। मुझे बता दीजिए आप, एक आदमी कहता सर ये नेटवर्क जब आप जुड़े हैं, मैं कहा हाँ भाई जुड़े हैं। बोले आप फंस गए। मैं कहा यार फंसा तो मैं हूँ लेकिन फंसे तो आप भी हो। बोले मैं नहीं फंसा। अच्छा मैं बोला साबुन किसका यूज करते हो आप? तो बोले इसका कर। तो मैं कहा उससे आप जुड़े कि नहीं जुड़े आप? उसके नेटवर्क से जुड़े कि नहीं जुड़े आप? किसी का कपड़ा पहने आप तो आप उससे जुड़े कि नहीं जुड़े आप? किसी का खाना खा रहे हैं किसी कोई भी चीज तो उसके नेटवर्क से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े? तो ऐसे मेरे को देखता रह गया। बोले हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो सर अगर हम चैन अगर नहीं बनाएंगे, चैन अगर हम नहीं बनाएंगे तो बेचैन घूमेंगे सर। अगर हमें चैन से जीना है तो हमें दोस्त अगर चैन बनाना पड़ेगा, नहीं तो बेचैन होकर हमें घूमना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन नेटवर्क हर चीज को बनता है। अगर हम किसी डाकू के गिरोह में ज्वाइन होता है, डाकू के गिरोह में ज्वाइन होता है, चोर के गिरोह में ज्वाइन होता है, तो वही तो चैन है, वो भी तो उनका नेटवर्क है, बनता है। तो अगर हम गलत चीज करें, यही चीज हमें देखना है कि भाई हमें गलत चीज क्या है और सही चीज क्या है, ये चीज तो पहचान करना। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बना दी है कि भाई अब आप यहाँ काम करना और यहाँ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए सर यहाँ पे कहीं शराब की दुकान है, देखिए खुलेआम बिकती है सर, क्योंकि गवर्नमेंट से परमिशन लेके बैठा है। अब आप वहीं से जाइए, आप एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, पीना नहीं है शराब है ना, तो आप जाइए उसी शराब की दुकान से, आप शराब लेके घर से बेचिए, क्या हो जाएगा सर? क्यों पकड़ जाएंगे सर? कौन सा गलत काम? शराब ही तो बेच रहे हैं, अथॉरिटी नहीं सर लीगल। यही चीज सर हमें देख के करना है काम। अभी मैं बता दूं सर के जो पढ़ाइयाँ शुरू हुई है कॉलेजों वगैरह में, स्कूलों वगैरह में भी शुरू होने जा रहे हैं, आदेश आ चुके हैं। तो सर हमारे लिए गर्व की बात है कि वहाँ कोई टीचर को नेटवर्किंग किया नहीं, तो वो क्या पढ़ाएगा? वो क्या बताएगा कि मार्केट में किस तरीके से प्रॉब्लम आती है? तो हमारे आप जैसे सर नेटवर्क वहाँ जाएंगे और वो बताएंगे सर बच्चों को पढ़ाने वाले सर, ये गर्व की बात है सर। तो आज नहीं समझ रहे तो कल उनके बच्चे बताएंगे पापा हम ये नेटवर्क मार्केटिंग की कोर्स करके आए हैं, तब आप क्या करेंगे? आप शर्मिंदगी महसूस होगी, तब आप मजबूरी में उसको करेंगे सर। देखिए सर जैसे स्कूल होती है, टीचर वही होता है, स्कूल वही होता है, क्या सारे बच्चे पास होते हैं? बहुत सारे फेल भी हो जाते हैं। तो क्या सर टीचर की गलती है कि स्कूल की गलती है? ना टीचर की गलती है ना सर स्कूल की गलती है, बच्चों की गलती होती है सर। तो जो जिस तरीके से लगन से पढ़ता है सर और उस तरह से कामयाब होता है सर। तो मैं भी सर इस इंडस्ट्री में सर बहुत सारे लोग आते भी और कामयाब भी नहीं होते, क्योंकि सर वो तन मन धन से काम ही नहीं करते है ना। वो तो ऐसा लगता है कि चलो ठीक है टाइम पास करते हैं, उसे टाइम पास करते हैं, टाइम पास करते रहे चले जाते सर।
इसको फुल टाइम करना पड़ेगा सर। जैसे हम नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो हम पूरा समय देते नहीं देते सर, ईमानदारी से सर। इसी तरीके से आपको भी इस बिजनेस में आपको ईमानदारी से समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा सर, और प्यार करना पड़ेगा सर। प्यार करना बहुत जरूरी है सर, है ना, क्योंकि जब तक कोई भी आप चीज़ से प्यार नहीं करेंगे तो आप उसमें सफल नहीं हो सकते सर। सर जैसा आपने कहा कि समय देना पड़ेगा, हर चीज़ में समय लगता है, तो यदि हम हमारे दर्शक जहन में सवाल होगा कि यदि हम इस फील्ड में काम करते हैं तो लगभग कितने साल में सफल हो जा सकता है आपके अनुसार? देखिए सर, अगर हम ईमानदारी से बात करें, क्योंकि हमें भी सिखाया जाता है, हमारे ऊपर भी गुरु है ना, तो हमें जो है सिखाया जाता है कि इस इंडस्ट्री में अगर वाकई ईमानदारी से अगर आप काम करते हैं तो 3 से 5 साल काम करना है। केवल 3 से 5 साल आप ईमानदारी के साथ काम कर लीजिए, आपको जीवन भर तो छोड़िए, आपके आने वाली पीढ़ी तक तो सर आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने एक नेटवर्क बनाया। अब ये बताइए सर कि जैसे आज हम जियो यूज करते हैं, अंबानी जी का एक नेटवर्क है जियो, आज हम उसको सर यूज करते रहेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी यूज करती रहेगी सर, तो क्या बताइए अंबानी जी के क्या बच्चे भूखे मरेंगे? क्या उनको पैसे जाना बंद हो जाएगा? नहीं होगा सर, जब तक हम यूज करते रहेंगे जब तक वहाँ पैसा जाता रहेगा सर। इसी तरीके से हमारा आपका जैसे नेटवर्क बन जाएगा सर, तो जो भी हमारे यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट यूज करेगा तो इनका पैसा उनको आता रहेगा सिस्टम के माध्यम से। वो सिस्टम को हमें सीखना पड़ेगा, हमें आपको, है ना। बहुत सर आपका इस चैनल के माध्यम से आपने बहुत कुछ जानकारी दिया है। और हमारा आखिरी सवाल है सर कि राइजिंग सन एक चैनल नहीं, एक सोच है, और इस चैनल के माध्यम से आप यदि हमारे दर्शकों को, हमारे परिवार को यदि आप संदेश देना चाहें तो क्या विचार रहेगा? मैं तो पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि मैं यूट्यूब में देखता रहता हूँ, सुरेंद्र वत्स जी के ये चैनल है, और शायद आप वैसा ही काम कर रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है सर कि आप राइजिंग सर के माध्यम से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं सर कि लोग इसको जागरूक हों, जाने इसको समझे सर। कभी उस तरीके का बिजनेस नहीं रह गया। पहले बहुत सारा होता था सर कि मतलब लोग पैसा लेके ज्वाइन करते थे इस बिजनेस को, है ना, तो सीधी सी बात है, पैसा ले लो तो आपको भागी जाएगा। गवर्नमेंट ने सीधा सीधा कहा है सर कि कोई भी ज्वाइनिंग के नाम से पैसा अगर लेता है, कोई किट के नाम से अगर पैसा लेता है तो वो कंपनी अनलीगल है। ये समझना पड़ेगा हमें लोग, हम आपको, कि जो भी कंपनियां ज्वाइनिंग के नाम से पैसा लेती हैं या क्या बोलते हैं लेफ्ट राइट प्लान होते हैं, प्लान के अकॉर्डिंग जो लेफ्ट राइट करते हैं, ये प्लान अनलीगल है ना, गाइडलाइन के अनुसार। और जो किट के नाम से पैसा लेती है तो वो अनलीगल है, वहाँ हमें काम नहीं करना चाहिए, है ना। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोगों से, आप एक बार यूट्यूब में सर्च मारिए डायरेक्ट सेलिंग वास्तव में आखिर है क्या चीज़। आप लोग उसको गूगल में सर्च मारिए कि आप जो 1 साल की जो फीस है डायरेक्ट सेलिंग की वो कितनी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा चलते चलते कि आप एक बार जरूर इसको गूगल में सर्च मारिए कि डायरेक्ट सेलिंग वास्तव में है क्या चीज़। आज हमें फ्री का बताया जा रहा है, यहाँ पैसा दे के लोग आने वाले हैं, है ना। तो बस सर गलत और सही, सर सीधी सी बात है सर, गलत और सही की पहचान हमें करना है। देखिए सरकार ने भी सर हमारा 18 साल के बाद परिचय पत्र बना देती है कि भाई साहब अब आप समझदार हो गए। अब इसके बाद भी अगर आप गलती करो तो फिर सरकार की तो गलती नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सर, आपके द्वारा हमने को बहुत कुछ जानकारी मिली है। और इस चैनल के माध्यम से पुनः मैं एक बार आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और आपसे गुजारिश भी रहेगी कि इसी प्रकार हमारे चैनल में आप आते रहे, और आते रहेंगे सर। और एक जो हमने शुरुआत की है कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके हमारे जिले में नहीं, प्रदेश में नहीं, देश में भी एक पॉजिटिव माहौल बनाना है, एक अच्छे एनवायरनमेंट क्रिएट हो कि हमारे इस फील्ड में लोग सक्सीड हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, उनके सपने पूरे हो रहे हैं। तो मैं आपको पुनः एक बार चैनल को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद।